नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्लास 9th के लिए ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ और इस बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर मतलब चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और फिर बाद में मैं आपको बुक के डिजिटल पेजेस के थ्रू मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन के बारे में और ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत क्या होती है। तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूँ और पिछली बार मैंने आपको एक पावर पॉइंट स्लाइड दिया था और उस स्लाइड में बताया था कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने के बाद क्या ज़रूरत होती है, तो नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन वी विल डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउअडेज सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, समवन इज विंडोज़, लाइनेक्स, मैकिन्टोश और साथ ही साथ एंड्रॉयड जो आज के समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी को हम एक अलग कैटेगरी मानकर पढ़ेंगे और मोबाइल में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं। जैसे पहले के समय में सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। आपको याद होगा नोकिया का फ़ोन शुरू में आया था, उस समय ये सिम्बायन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। इंटरफेस के तौर पर हम छोटे से स्क्रीन में यूज करते थे। अब तो विंडोज़ इस समय काफ़ी पॉपुलर है और एंड्रॉयड सबसे अधिक पॉपुलर है। कुछ फ़ोन हैं जिनमें लाइनेक्स भी यूज होते हैं, लाइनेक्स के मोबाइल वर्जन यूज होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज के हिसाब से कौन कौन से टाइप है। कुछ सिंगल यूजर होते हैं, कुछ मल्टी यूजर होते हैं, मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग। तो ये सारे कंसेप्ट हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी जो हम बता रहे हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी है। इतना ही सेव हुआ है कि रिकॉर्डिंग आई। और फाइनली हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और फंक्शन में जानेंगे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग, जॉब शेड्यूलिंग, इस तरह के फीचर्स को हम जानेंगे। तो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा मैंने आप सभी को बताया था, इट्स अ इंटरफेस दैट इज फर्स्ट लोडेड ऑन योर कंप्यूटर एंड व्हेन यू स्विच ऑन योर कंप्यूटर। जब भी हम कंप्यूटर का बटन प्रेस करते हैं, आप लोग देखते होंगे सीपीयू में जब भी हम बटन प्रेस करते हैं तो हमारे स्क्रीन पर कुछ कोड लिख कर आता है। वो कोड बताता है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल जो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी पर लोड हो रही है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बूटिंग बोलते हैं। स्टूडेंट को देख के पढ़ाइए, आपको कोई नहीं देख रहा है। इट्स अ प्रोग्राम दैट एक्ट। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। तो सबसे पहला जो काम होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को मैनेज करना। किसी भी कंप्यूटर के हार्डवेयर मतलब जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू में जितने भी मदरबोर्ड हैं, रैम है, रोम है, जितने भी हार्डवेयर सबको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। सेकेंड आता है टू प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम। इसमें क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है, मतलब एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर और यूजर के बीच। मतलब मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर के अंदर जो मशीन लैंग्वेज होता है वो यूजर नहीं समझ सकता है, उसको समझने के लिए फिर प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, एक ऐसा इंटरफेस डेवलप करना जिससे यूजर को मशीन लैंग्वेज आसानी से समझ में आ सके या उसको कंट्रोल कर सके और कम्युनिकेट कर सके आसानी से। थर्ड है टू सेंड मैसेजेस टू ईच एप्लीकेशन और इंटरैक्टिव यूजर अबाउट द स्टेटस एनी एरर दैट मे हैव ऑकर। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम है वो टाइम टू टाइम मैसेजेज प्रोवाइड कराना, डिलीवर कराना एक किसी एप्लीकेशन को जो काम कर रहा है। अब जैसे आप मोबाइल में ही कोई काम करते हैं तो कई बार आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, तो टाइम टू टाइम मैसेज आता है। उसका मतलब क्या है, प्रोसेसेस बहुत सारे हो गए हैं और रिसोर्सेज कम है वहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर को मैसेज भी देता है कि सिस्टम की फंक्शनिंग अगर लेट हो रही है तो क्यों लेट हो रही है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम टू टाइम मैसेजेस देकर यूजर्स को बताते रहता है और एप्लीकेशंस को भी इन्फॉर्म करता रहता है कि वेटिंग टाइम कब है प्रोसेसेस के लिए और एग्जीक्यूटिव टाइम कब है।
Fourth है to be responsible for security ensuring the authorized user do not access the system। इसका मतलब ये है कि जितने भी OS होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सब में कोई ना कोई लॉगिन आईडी होती ही होती है। मतलब बिना यूज़र आईडी के आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रख सकते। और ये अलग बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप रखते हैं तो उसमें आप पासवर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन एक यूज़र आईडी ज़रूर क्रिएट करते हैं। ये यूज़र आईडी दो तरह का होता है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, दूसरा सिंपल हो सकता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो रहेगा ही रहेगा, सिंपल आप अलग से एक यूज़र अकाउंट बना के आप उसका पासवर्ड दे सकते हैं। और एक बार अगर आपने पासवर्ड दे दिया तो आपके सिस्टम को कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता है, पासवर्ड एंटर करने के बाद ही ओपन कर सकता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट। तो ये तो थे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पे। तो कंपोनेंट्स में बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला होता है शेल, जो जिसमें सारी वो चीज़ें आ जाती हैं जो यूजर से इंटरेक्ट करती हैं। मतलब दीज आर द यूजर इंटरेक्शन मोड। और कर्नेल वो पार्ट होता है जिससे हार्डवेयर से इंटरेक्शन किया जाता है। तो आइए देखते हैं सेल और कर्नेल के बारे में। तो सेल एक ऐसा इंटरफेस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को यूजर से कम्युनिकेट कराता है। लिखा भी हुआ है आपके डेफिनेशन में, एन इंटरफेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड सेल। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ आप ड्राइंग से समझिए, सेल है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है और इस लेयर का काम क्या है, इंटरफेस प्रोवाइड करना। सबसे लास्ट में इंटरफेस ही होता है जिससे यूजर कम्युनिकेट करता है कंप्यूटर से। दूसरा इसमें इसका मेन काम, यहाँ पे 3 फंक्शंस भी दिए हुए हैं। प्रॉम्प्टिंग यू फॉर द इनपुट, कई बार आपको इनपुट के लिए ये प्रॉम्प्ट करता है, इन्फॉर्म करता है कि हमें इनपुट चाहिए। जैसे अगर आपके पास MS वर्ड ओपन हो गया तो कर्सर आपका ब्लिंक करता है बिल्कुल लेफ़्ट साइड में टॉप पे, तो वो ब्लिंकिंग आपको बताता है कि आपको कुछ यहाँ पे टाइप करना है। सेकंड है इंटरप्रेटिंग द इनपुट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी इनपुट है उसको इंटरप्रेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जैसे मैंने कुछ MS वर्ड में अभी मैंने बताया ब्लिंक करता है कर्सर, तो जब टाइप हम लोग कर लेते हैं तो सेव का ऑप्शन हमारे पास होता है। और ये जो भी हम टाइप करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इंटरप्रेट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगर मान लीजिए मैंने कुछ गलत लिखा तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सजेस्ट करता है कि हम उसे सही कर सके, करेक्ट कर सके। नेक्स्ट है हैंडलिंग द रिजल्टिंग आउटपुट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी रिजल्ट आउटपुट है, या तो कोई HTML का प्रोग्राम हो या फिर कोई हार्ड कॉपी निकालना हो, तो जितने भी रिजल्टिंग आउटपुट है उनको भी हैंडल करने का काम ये शेल करता है। अब आते हैं डेफिनेशन पे। अ शेल प्रोवाइड अ वे फॉर यू और कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग सिस्टम आइदर इंटरैक्टिवली, इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड्स एक्टेड अपॉन इमीडिएटली एज अ शेल स्क्रिप्ट। अब ये 2 तरीके से शेल कम्युनिकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। एक इंटरैक्टिव मोड में, पहला है इंटरैक्टिव मोड में जैसा कि कीबोर्ड से इनपुट आप कर सकते हैं, और दूसरा शेल स्क्रिप्ट जैसे मोड मोनोस्क्रीन। जैसे आपने कई बार आपने देखा होगा कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ वाइट कैरेक्टर आते हैं ब्लैक स्क्रीन पर, उसमें कोई इमेज नहीं आता है, तो वो क्या होता है, ब्लिंक करता है और फिर कुछ नेक्स्ट लिखा जाता है, फिर आपका सिस्टम स्क्रीन ऊपर जाता रहता है। तो उसी को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शेल स्क्रिप्ट। तो शेल स्क्रिप्ट का डेफिनेशन पहले जानने की ज़रूरत है। इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ सिस्टम कमांड। हम छोटे छोटे कमांड देते हैं और उससे हम फिर नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, और उस कमांड से हम क्या करते हैं, किसी फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब आते हैं कर्नेल पर। Kernel is the core component of an operating system which acts as an interface between application and data processing being performed at hardware level। अब जो भी हार्डवेयर लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं हमारे कंप्यूटर में, वो सारा काम, सारा रिस्पॉन्सिबल कर्नेल का है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने 2 पार्ट बताया था, सेल और कर्नेल। तो सेल का काम क्या है, इंटरैक्टिव मोड यूजर के लिए तैयार करना, और कर्नेल का काम है जो भी आपका हार्डवेयर डिवाइस है, हार्डवेयर लेवल पे आपके डेटा को प्रोसेस करना, एक इंटरफेस प्रोवाइड करना एप्लीकेशन और हार्डवेयर के लिए। व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड इनटू मेमोरी द कर्नेल फर्स्ट
and remain in memory until the operating system is shut down। तो जब भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्चुअली जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब आपके हार्ड डिस्क पे रहता है और प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम पर लोड होता है। तो इस प्रोसेस के दौरान कर्नेल्स क्या करता है, आपके मेमोरी पे तब तक रहता है जब तक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम शट डाउन नहीं होता है, मतलब आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो जाता है या अचानक पावर ऑफ हो गया तो बंद हो जाता है। तो कर्नेल का काम ये है कि रैम पर आपके सारे डेटा को ट्रांसफ़र करने के साथ साथ उसको मॉनिटर करना जब तक कंप्यूटर चल ऑन है। कर्नेल प्रोवाइड एंड मैनेज द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड अलाउ अदर प्रोग्राम टू रन एंड यूज दीज रिसोर्सेज। ये मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को और उन्हीं प्रोग्राम को अलाउ करता है जो रिसोर्सेज एसोसिएट हैं, मतलब हार्डवेयर रिसोर्सेज। द कर्नेल ऑल्सो सेटअप द मेमोरी एड्रेस स्पेस फॉर एप्लीकेशन। ये मेमोरी एड्रेस स्पेस सेटअप करता है। कई प्रोग्राम्स होते हैं, अगर हमने प्रिंटिंग कमांड ही दे दिया, कई लोग प्रिंटिंग कमांड दे दिए, तो किसका प्रिंट पहले निकलेगा किसका प्रिंट बाद निकलेगा, ये सब कुछ डिसाइड होता है मेमोरी एड्रेस स्पेस से। और उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ाइल लोड होती है उस एप्लीकेशन से, कोड में एप्लीकेशन कोड लोड होता है मेमोरी में और फिर एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ पे कुछ टास्क दिए हुए हैं, आईओ मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सिस्टम कॉल मैनेजमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कर्नेल रिस्पॉन्सिबल होता है इन सारे काम को करने के लिए। अर्लियर ऑल द बेसिक सिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इंटरप्ट हैंडलिंग etc. were packaged into a single module in the kernel space. This type of kernel was called monolithic kernel. Monolithic kernel का मतलब हो गया कि वो एक ही तरह का काम, एक ही तरह का परफॉर्मेंस देता रहता है। The problem with this approach was the whole kernel had to be recompiled for even a small change. अगर हमने कोई चेंजेस किया तो recompile करना पड़ता है, यानी फिर से कंपाइलेशन प्रोसेस को हमें फॉलो करना पड़ता है। और जो आज के समय में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर जो हम लोग फॉलो करते हैं, इसमें माइक्रो कर्नल यूज करते हैं विच कंटेन डिफरेंट मॉड्यूल। उसमें कई मॉड्यूल होते हैं जैसे डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, नेटवर्क प्रोटोकॉल एट्सेट्रा, एंड विच कैन बी डायनेमिकली लोडेड एंड अनलोडेड। जैसे कोई भी चेंजेस होते हैं तो केवल वो ऑटोमेटिक लोड होगा और अनलोड होगा। कोई प्रोग्राम गया तो अनलोड हो गया, कोई प्रोग्राम आया तो लोडेड हो गया। With this approach, the kernel code size was reduced while the stability increased। और ऐसे क्या होता है, हमारे कर्नेल का साइज रिड्यूस होता है और हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और पहले जो मोनोलिथिक कर्नेल था उसमें ये प्रॉब्लम होती थी, अगर छोटा सा भी चेंजेस हुआ तो पूरे सिस्टम को हमें रीस्टार्ट करना पड़ता था, तब वो प्रोसेस में ऐड होता था। अब आते हैं नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ज़रूरत। तो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था ज़रूरत क्यों होती है। तो आज के समय में आप लोग बहुत से गेम भी खेलते होंगे, जैसे पबजी भी खेलते होंगे, सोनी प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है। तो इसमें क्या होता है, आप कोई भी ट्रिगर दबाते हैं, फायर करते हैं तो आपके टारगेट पे जाके वो बुलेट लगती है। तो ये जो है प्रोसेस पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके इंटरफेस को, आपके रियल टाइम सिस्टम को वो पूरी तरह से फुलफ़िल कर सके। और ये जितने भी गैजेट्स आते हैं हार्डवेयर डिवाइसेज में, ये सब में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किए जाते हैं, जो आप हैंडी डिवाइसेज जो यूज करते हैं। और ये मोबाइल में तो ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर डिपेंड होता है, केवल आपका मोबाइल हार्डवेयर के तौर पे काम करता है। और इस तरह से आप मॉनिटर पे भी गेम खेलते हैं तो CPU में आप प्रोग्राम लोड कर देते हैं और खेलते हैं। तो ये ज़रूरत है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, रियल टाइम इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड कराने के लिए, गेम में रियल टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिसमें हम रियल टाइम सिमुलेशन करते हैं, आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं तुरंत आपके सामने स्क्रीन पे आ जाता है, मतलब प्रोसेसिंग में विदिन सेकेंड भी नहीं लगा और आउटपुट आपके सामने आ गया। तो ये रियल टाइम स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं। और आते हैं अब आगे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इनकम्पासेस ऑल द ऑपरेशन लाइक व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। तो अब आता है व्हाट टू डू, टू परफॉर्म अ सेट ऑफ मूव्स फॉर गेम कैरेक्टर
when to do when the required buttons are pressed in a correct sequence, how to do through proper communication with the application software and instructing it about the correct motion of the player as seen on the screen. तो ये 3 मेन रीजन हैं जिसके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। पहला है व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। ये 3 याद करना पड़ेगा और उसके आंसर्स भी दिए गए हैं। व्हाट टू डू में क्या परफॉर्म करना है, तो सेट ऑफ मूव्स परफॉर्म करना है। गेम, अगर गेम का एग्जांपल हम लेते हैं तो अब आते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को जब डिवाइड किया था तो शेल और कर्नेल में बांटा था। तो मेन पार्ट जो होता है कर्नेल होता है। कर्नेल क्या करता है, हमारे हार्डवेयर को फंक्शंस कराता है, किससे, एक इंटरफेस के थ्रू। और वो इंटरफेस कहाँ से मिलता है, सेल से मिलता है। तो कर्नेल के ही जो फंक्शंस, एक्चुअली जो फंक्शंस थे वो प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब थे। हम आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं कर्नेल के प्रोसेस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आईओ मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सिस्टम कॉल कंट्रोल। तो ये है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, और इसके साथ ही ये डायग्राम हम आपको बताएंगे। इस डायग्राम को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जैसे विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, तो इसमें डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी और जॉब शेड्यूलिंग कैसे परफॉर्म होता है। तो एक एक करके हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एक विंडोज 7 के लिए ये सारे प्रोसेस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे और एग्जाम्पल लेकर हम समझेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताता हूँ। अगले वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और बुक आप लोग पढ़ते रहिएगा और इस वीडियो को देख के आप समझ लेंगे। जो भी डाउट होता है आप अपने डाउट को शेयर करिएगा, हम आपके डाउट को देखते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए अगली वीडियो में आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हम बताएंगे। तो थैंक यू बच्चों, और आप लोग क्लास को ध्यान से पढ़िए। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर आप एग्जाम्पल लेके समझते हैं तो बहुत ही अच्छा है ये। तो इस वीडियो के लिए थैंक यू।